हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says the mean frequency of following frequency table is 50. Class in frequency is given. The missing frequencies are options are 28, 24, 24, 36, 36, 28 and none of these. So यहाँ पर missing frequencies को find out करने के लिए हम की concept use करेंगे, that is the formula of mean. We know that mean is equals to summation fi xi divided by summation fi. अब यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है एंड देन यहाँ से हम निकालेंगे मिड वैल्यू एंड देन आएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड देन वी विल फाइंड आउट fi xi. Here it will be fi, this will be xi. अब क्लास इंटरवल है आपका 0 to 20, then 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, then 80 to 100. हमें यही क्लास इंटरवल गिवन है एंड अब यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी है. सो 0 plus 20 divided by 2 that will be 10, 40 plus 20 divided by 2 that will be 30, and then 10, 30, this will be 50, this will be 70 and this will be your 90. now frequency देखते हैं तो frequency हमें given है 17, f1 32, f2 19. तो यहाँ पर आ गया 17, f1 32 and then f2 19. ये मुझे f2 गिवन है, ये 19 गिवन है एंड टोटल सम इज 120. सो हमें गिवन है समेशन fi इक्वल्स टू 120 विच इज इक्वल्स टू, इन सबको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 68 प्लस f1 प्लस f2. ये सारी वैल्यूज ऐड करके अब मुझे समेशन fi xi भी चाहिए. तो यहाँ पर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 170, देन नेक्स्ट विल बी 30 f1, देन ये हो जाएगा आपके पास 1600, 70 f2 एंड यही वैल्यू हो जाएगी 1710. अब इसका भी सम चाहिए तो इसका सम हो जाएगा 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2. अब यहाँ से हमें एक वैल्यू निकल सकती है कि f1 प्लस f2 विल बी इक्वल्स टू, इसमें से हम माइनस कर देंगे 120 माइनस 68, सो वी विल गेट f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 52. तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पर हम मीन में पुट करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू summation fi xi upon summation fi. so summation fi की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 120 और ये वाली वैल्यू हमें कितनी गिवन है. सो यहाँ पर हमें गिवन है 3480. सो दिस इज 3480 प्लस 30 f1 है. देन नेक्स्ट है आपके पास प्लस 70 f2 एंड यहाँ पर देखिए मीन कितना गिवन है. तो इस ऑब्जर्वेशन का मुझे मीन गिवन है 50, तो यहाँ पर हम 50 पुट कर देते हैं. ये हो गया आपके पास 50. अब इस 50 से ये 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 5 60, तो ये 60 हो गया एंड डबल 0 माइनस 3480 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 3480. तो इसको एंड यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 f1 प्लस 70 f2. अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगी आपकी 2520. तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2520 इज इक्वल्स टू 30 f1 प्लस 70 f2. अब यहाँ पर देखिए 0 से पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपके पास 3 टाइम्स f1 प्लस 7 टाइम्स f2 इज इक्वल्स टू 252. नाउ दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 माइनस थ्राइस ऑफ इक्वेशन 1.
अब इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है आपके पास 3 टाइम्स F1 प्लस 7 टाइम्स F2 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 252 माइनस करना है इसमें से हमें ट्राइस ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52। यहाँ पर लिख लेते हैं F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्राइस ऑफ F1, यहाँ पर इसे ब्रैकेट को हटा लेते हैं, माइनस आ जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास माइनस थ्राइस ऑफ F2 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 156 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए F1 से F1 कैंसिल आउट हो गया, 7 F2 3 F2 विल बी 4 F2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, हमें 252 में से 156 माइनस करना है, सो विल गेट 96। सो ऑन डिवाइडिंग 96 by 4 we will get 4 2 ज़ा 8 and 4 4 ज़ा 16। सो यहाँ से मुझे F2 की वैल्यू आ गई 24। अब अगर F2 24 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पुट F2 इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 1। तो ये है आपकी इक्वेशन 1। सो वी विल गेट F1 इज इक्वल्स टू 52 माइनस 24। अगर मैं यहाँ पर 52 में से माइनस कर दूँ 24, वी विल गेट टू 28। सो फ्रॉम हेयर F1 इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, F1 मेरा 28 होगा और F2 मेरा 24। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं 28 and 24 which is our option number A. So for this question option is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.